आपके पास 4 महीने का वक्त बचा है, पता है? अब ये 4 महीने के वक्त में आप किस प्रकार से तैयारी करके आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में ये 95% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो आपका 95 का टारगेट देख रहे हैं, अगर इसको आपको स्कोर करना है तो आप कौन सा टारगेट आप बनाएंगे कि आने वाले जो 4 महीने में अपना 95 का टारगेट पूरा कर सके। देखिए हमारे पास गर्मी की जब छुट्टियां होती हैं तो उस समय हम गुरुदेव बारात बढ़िया करते हैं, है ही नहीं? एकदम गुरुदेव चौचक तरीके से भंडारा वंडारा। उसके बाद जुलाई आता है गुरुदेव, जुलाई में एडमिशन मन नहीं करता। अगस्त बीत गया, अब आ गया सर सितंबर, सितंबर भी जाने वाला है। हाँ, सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास अगर देखेंगे तो केवल 4 ही महीने बचा हुआ है। 4 क्या 3 ही महीने लो यार, छुट्टियां में बीत जाएगी। अभी दीपावली आएगा, दशहरा आएगा, बीत जाएगा ना। काहे गलती कर रहे हैं भैया? आप अपने आप को काहे गड्ढे में कुदा रहे हैं? अब आपके पास टाइम वाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम तो खत्म हो गया है, अब ये 4 महीने का जो टाइम टेबल है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसको फॉलो करिए, ठीक है? और आप जो ये सोच रहे हैं कि नहीं जनवरी है सर, फरवरी भी बचा हुआ है, जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी, प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, साथ ही साथ आपका वाइबा होगा। आप भैया घूमते टहलते थक जाएंगे। पता लगा सुबह 7 बजे उठेंगे तो शाम को 5 बजे घर पे आएंगे। क्या कर रहे थे बेटा? प्रैक्टिकल गुरुदेव लिख रहे थे। तो इसलिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है और इस बचे हुए टाइम में आपको टॉप नंबर स्कोर करना है। बाकी तो ये सीयूम है ना आपके पास, करवाएगा, चिंता मत करिए। मैं ऐसे ऐसे पेपर लेकर आऊंगा जहां से आप पढ़कर सर 95 ला लोगे। 10वीं वालों के लिए भी मैंने शुरू कर दिया है सीएम सर बायोलॉजी हिंदी। 12वीं का तो 80वीं स्टडी पे चल ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ वूडीएफ फ्री में हम दे दे रहे हैं टेलीग्राम पे, तो जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। आप सोच रहे हैं जनवरी है तो जनवरी भी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, इसको भी आप काट दीजिए। फरवरी भी काट दीजिए। आपके पास देखेंगे कि ये 4 नहीं बल्कि अगर देखें तो 3 ही महीने का टाइम है। अब ये 3 महीने में आपको स्कोर करना है कितना सर? 95। तो कैसे करेंगे? ये जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लो यार। हर एक चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा भर भर के आपको मिलेंगे नंबर, भर भर के। और एक चीज और, जो आपका टारगेट है, अब आपको लाना है सर 95, 95 का टारगेट। कोई बच्चा 80 चाहता है, कोई 85 चाहता है, कोई 75, कोई 70। तो आप अपने माइंड में वो एक गोल को क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए और उसको लिख कर दरवाजे के पास चिपका दो कि हाँ भाई हमें इतना लेकर आना है, कुछ भी करना है हमारा इतना टारगेट होना चाहिए। चिपका दो, लिख दो। उसके बाद देखना भर भर के आएगा आपका नंबर, भर भर के। गारंटी मैं देता हूं लिखकर, भर भर के आपका नंबर आएगा। सबसे पहला टिप्स, एक बात बताओ, जब आपके लिए सबसे पहले है क्या जरूरी? आप है क्या जरूरी? आपके लिए सबसे पहला जो चीज जरूरी है वो आपका क्या है सर? टाइम टेबल। क्या है? टाइम टेबल। आप क्या करिए, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आप कब पढ़ाई करेंगे। जो भी आपको जब भी मन करे पढ़ाई करने का, आप अपना एक टाइम टेबल को बना लो भाई। ये टाइम टेबल इसलिए बनाएंगे क्योंकि क्योंकि हमें क्या करना है सर? नंबर स्कोर करना है। क्या करना है सर? नंबर स्कोर करना है। तो आप अपना एक टाइम टेबल को क्या कर लेंगे? बना लेंगे, ठीक है? अपने आप टाइम टेबल को बना लीजिए। अब टाइम टेबल सर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। टाइम टेबल को क्या करिए? 2 भागों में डिवाइड करिए। एक आपको क्या रखना है सर? सुबह का टाइम टेबल रखना है और एक क्या रखना है सर? शाम का टाइम टेबल रखना है। एक बात ध्यान देना, सुबह हमेशा आप कितने बजे उठेंगे सर? 4 AM पर उठ जाएंगे। 4 AM से गुरुदेव हम 6 AM तक पढ़ाई करेंगे क्योंकि उसके बाद आपका स्कूल जाना पड़ता है। तो आप अपने टाइम टेबल को इस प्रकार मैनेजमेंट करिए कि आपकी पढ़ाई निरंतर होती रहनी चाहिए। अगर आप आने वाले 3-4 महीने में भी चाहते हैं कि आपका टारगेट कंप्लीट हो पाए, आप पास हो पाए, तो आप अब ये टाइम टेबल आप फिक्स कर लो और डेली फॉलो करिए। सुबह 4 बजे उठो, करे जा 6 बजे तक बढ़िया एकदम मस्त पढ़ो। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना, एकदम
याद करने वाला सफिशियंट टाइम होता है। इसमें कोई टेंशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई एकदम गुरुदेव भ्रमजाल नहीं होता। बस हमें उठना है और पढ़ना चालू कर देना है, याद करना चालू कर देना है। तो यह सुबह का टाइम टेबल। उसके बाद शाम के टाइम टेबल। अगर शाम को 6 बजे बैठेंगे तो मम्मी बोलेंगी, अरे जाए के यार ये सामान लेते आओ, भाई भैंस भाग गई है उसको पकड़ के ले आओ। तो ये सब बातें होती है, इसीलिए शाम का जो रखेंगे आप लोग 8 PM टू 10 PM, 10 PM, यानी कि अगर देखेंगे तो 2 घंटे सुबह आपको टाइम मिला। कितना मिला? 2 घंटे का आपको सुबह टाइम मिला और 2 घंटे का शाम को। अब आप कहेंगे नहीं गुरुदेव 2 घंटे क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो 10 घंटे पढ़ेंगे। भैया 10 घंटे भाई साहब वो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। आपके लिए जो 4 घंटे है ना सफिशियंट टाइम है। औकात के हिसाब से हम वो टीचर नहीं है बना के दे दिया 8 घंटे वाला टाइम टेबल। 8 घंटे वो खुद फॉलो नहीं करते। जो टीचर्स आपको बताते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, बकने के लिए कुछ ही बक के चले जाओ। प्रैक्टिकल में ये चीज संभव नहीं है। बकने के लिए हम भी बक दे, हाँ हम भी तब तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। 4-5 घंटे सफिशियंट है। सोचिए गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जो नॉर्मली एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की हो तो अलग की बात है, आप 8-10 घंटे दीजिए, तो आपके लिए 4 घंटे सफिशियंट है। कहने में करने में अंतर होता है। मैं यूट्यूब पर देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स इतना टाइम टेबल बता देते हैं कि शायद खुद अपने जिंदगी में वो फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन आपके लिए टाइम टेबल जरूर बता देंगे। वो जरूर बता देंगे कि रील्स से दूर रहिए, खुद रील्स चलाते रहेंगे। बात समझ आ रही ना? तो वो खुद के लिए टाइम टेबल नहीं करते, लेकिन आपके लिए फिक्स कर देंगे। तो भाई साहब जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो वही टाइम टेबल फॉलो करिए। सुबह आप क्या करेंगे? याद करने वाली चीजें रखिएगा और शाम को आपको लिखने वाली चीजें रखिएगा या प्रैक्टिस करने वाली चीजें रखिएगा। बात समझ आ रही ना? तो आपको सुबह और शाम 4 घंटे देना है। सफिशियंट टाइम है, सफिशियंट टाइम है। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। सुबह का और शाम का टाइम टेबल आपको बना लेना है। चलिए सर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पहला टिप्स है, टारगेट। ठीक ना सर? दूसरा हमें क्या करना है? दूसरा हमें क्या करना है? हमें ऑल सब्जेक्ट को रीड करना है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट हमें क्या करना है? पढ़ना है। बच्चे करते क्या पता है? वो भैया किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। मान लीजिए आपका हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और क्या है आपका? इंग्लिश है। तो ये आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो ये करेंगे कि फिजिक्स को ज्यादा ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को ज्यादा ही पढ़ेंगे, हाँ हिंदी को नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे। किसकी कोचिंग करेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और बाद में क्या होता है? उनका जो नंबरवा आता है परसेंटेज, वो पाते हैं गुरुदेव 50%। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी में कम नंबर आता है, बायोलॉजी में कम नंबर आता है, इंग्लिश में कम नंबर आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा नंबर निकाल लीजिए। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर ना आए तो आपका बर्बाद है, बेकार है भाई। इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में मेजर रोल निभाते हैं और सभी में नंबर आपको क्या मिलता है सर? समान मिलता है। अरे भैया इसमें तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, 30-30, लेकिन इसमें आपको 100 में 100 नंबर लाना रहेगा, 100 में 100 नंबर लाना रहेगा। और ये मैं अपने पेपर से फंसा दूंगा 100 में 100 नंबर, टेंशन मत लेना। तो यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का कोचिंग किया है तो हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी क्या आप पेपर सॉल्व कर लो, जो मैं पेपर सॉल्व कराता हूं आप उसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आप सभी सब्जेक्टों पर बराबर फोकस करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, नहीं, आपको सभी सब्जेक्टों पर क्या करना है? बराबर फोकस करके चलना है। अगला टिप्स लो। अगला टिप्स आपको नोट्स खुद का बनाना है। आपको नोट्स खुद का बनाना है। बच्चे क्या करते पता है?
पड़ोसी का नोट्स ले लेते हैं। पड़ोसी का नोट्स ना लेके बल्कि आप ये नोट्स किसका बनाए भाई, खुद का नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स क्या होते हैं सर, आसान होते हैं और वो क्या होता है, जल्दी याद होता है। और जो दूसरों का नोट्स होता है उसमें आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको क्या लेना है सर, क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है। क्वेश्चन बैंक जो भी आपको लगे सही वो ले लो यार, जिसकी सरल भाषा लगे वो ले लो, क्योंकि सभी आपको देखेंगे क्वेश्चन बैंक सेम टू सेम रहेंगे, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा। वो क्या करते हैं, कोई अपनी भाषा में लिखा है, कोई अपनी भाषा में लिखा है, आप आंसर सब में वही पाएंगे। ठीक है, और मैं यही आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक किसी यूट्यूब का मत लीजिएगा, आपको लेना है तो केवल केवल मार्केट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, मार्केट में आया हो, क्योंकि उनके पास पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस होता है सर। जिसके पास 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है तो तगड़ा वाला देगा ना, तो वो क्वेश्चन बैंक आप पढ़िएगा। बात समझा रही ना, न कि 1-2 साल में 3 साल में जो आए आपको देख के ठमा के चले गए, क्योंकि वो भी वही चीज लाएंगे, लेकिन जो आपको किताब में मिल जाएगा वो चीज और कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, खुद का नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, और दूसरी चीज, आप जो भंडारा भंडारा ठीक ना, और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से क्या हो जाना है सर, दूर हो जाना है। अब आपको क्या होना चाहिए सर, दूर हो जाना है। ये भंडारा सोशल मीडिया के जो चक्कर में आप पड़े हैं उनके चक्कर में आप दूर हो जाइए। अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है और ये सबसे वेल एंड गुड टाइम है जिसमें आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है आपको कुछ कर दिखाने का। ठीक ना, तो अब आपको सोशल मीडिया उडिया से दूर हो जाना है। भाई साहब किसी का कॉल आ रहा है नहीं बात करेंगे, पड़ोसी का भंडारा है छोड़ो यार, पड़ोसी कहीं चला नहीं जाएगा। 12वीं जिंदगी में एक बार ही देना है, बार बार आपको 12वीं नहीं देना है। आपको लग रहा है नहीं हम 12वीं तो फिर दे देंगे कभी, 12वीं आपको केवल एक ही बार देना है और इसी एक बार में आप पैसा ठोको यार कि पड़ोसी भी जल के धुआं धुआं हो जाए, है कि हाँ यार कितना बंदे में अंदर दम था, पोटेंशियल था, ये तो भाई साहब 95 ऐसी ला दिया। हाँ, शायद अगर और तगड़ा वाला मेहनत किया होता तो इसका और अच्छा नंबर आता। बात समझ आ रही ना, बात समझ आ रही ना। और अगला टॉपिक, रिवीजन। रिवीजन ये भैया करेजा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं पता है, मान लीजिए आज मैंने एक परिभाषा याद कर लिया, उसके बाद उसको हम उठाएंगे 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद आप भूल जाओगे। आप कोशिश करिए कि हर हफ्ते, हर 4 दिन पे आप एक बार उसको पलट कर रिवीजन करें। और इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब एक छोटा डायरी आप बना लीजिएगा और उसमें हर पॉइंट को लिख लीजिएगा कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है, हमें एक बार इसको क्या करना है, बस देख लेना है। देखने से चीजें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। तो आपको डेली क्या करना है सर, रिवीजन भी करना है, रिवीजन भी करना है। और रिवीजन के बाद आपको क्या करना है सर, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, मॉडल पेपर सॉल्व करने से ये रहेगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपको पता चलेगा कि हाँ हम क्या इतने दिनों में इतनी चीजों को पढ़ पा रहे नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए आपको ये रिवीजन मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। ठीक है ना। और एक चीज और, अगर मोटिवेशन लेना है तो आप अपने माँ बाप से लीजिए, जो सुबह से उठते हैं शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं। आप सोचो कभी आप उनके जैसा मेहनत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे, आप सुकून की चीजें ढूंढोगे, लेकिन वो आपके लिए दिन भर मेहनत करते हैं। तो अगर मोटिवेशन लेना है किसी से तो अपने माँ बाप से लीजिए। भगवान मानते हैं ना, भगवान कौन है, आपके माँ बाप हैं। आपको भाई साहब जन्म किसने दिया, जो जन्म दिए वही तो सत्य है। हाँ, तो आपको आपके माँ बाप ने जन्म दिया है तो आप अपने माँ बाप को भाई भगवान मानिए और फिर उनकी पूजा करिए। उसके बाद देखिए भाई साहब आपका एक अलग ही लेवल रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल रहेगा। इसीलिए अब आप लोग पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो भाई शुरू कर दो यार। टारगेट हम अपना अचीव करेंगे 95 का, चाहे जो हो जाए।
और वो टारगेट आपको कंप्लीट ही करना होगा। तो ये जो 4 महीने में मैंने चीज़ें बताई हैं, आप इसे फॉलो करिए और पढ़ाई कीजिए, उसके बाद देखिए आपका पूरा नंबर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।